आज है 26 ऑफ दिसंबर यानी कि 26 दिसंबर, और आज हम लोग बात करेंगे डेली करंट अफेयर के इस एपिसोड में टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है डेली करंट अफेयर के एपिसोड में, और वहाँ पर हम लोग उसका डिस्क्रिप्शन भी लेते हुए चल रहे हैं, और पॉलिटी का सेशन कंप्लीट कर चुके हैं और हिस्ट्री शुरू कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी तेज़ी के साथ हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग जो भी नए हैं, आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर सारा अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए करंट अफेयर को हम शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है सुगाथा कुमारी कौन थी। द फर्स्ट क्वेश्चन हैज़ बीन गिवन, सुगाथा कुमारी कौन थी। ऑप्शन आपके पास पड़े हुए, प्रख्यात मलयालम कवित्री, सेकंड ऑप्शन भारतीय वैज्ञानिक, सी एथलीट, डी इनमें से कोई नहीं। अब सीधा सीधा आपको ऑप्शन दिए गए हैं, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रख्यात मलयालम कवित्री। ये एक कवित्री हैं, यानी कि एक आपकी कवि हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आइए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है इनको, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रख्यात मलयालम कवित्री, संरक्षणवादी और महिला कार्यकर्ता सुगाथा कुमारी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सुगाथा कुमारी एक भारतीय कवित्री और कार्यकर्ता थी जो केरल में पर्यावरण और नारीवादी आंदोलनों में से आगे थी। उन्होंने 1957 में कलम नाम श्री कुमार के तहत अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत साप्ताहिक में की। सुगाथा शिक्षक कहलाने वाली व सहानुभूत, संवेदनशीलता और दार्शनिक खोज से भरी कविताओं के लिए जानी जाती हैं। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, भारत में रामसार साइट में त्योशोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को जोड़ दिया गया है, जिससे यह भारत का अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि बन गया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि भारत में कुल कितने आर्द्रभूमि आपके क्षेत्र हैं रामसार लिस्ट। द ऑप्शन हैज बीन गिवन 36, 38, 40, 42। व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 42 यानी कि 42। इसका सही जवाब है क्या? 42। चलिए देख लेते हैं एक्चुअली रामसर भूमि क्या है। रामसर भूमि पूरे विश्व में आपका पर्यावरण संरक्षण क्षेत्रों में आर्द्र भूमियों को कंजर्वेशन का एक क्षेत्र माना जाता है, जो 42 आपके क्षेत्र भारत में आपके दिए गए हैं। तो उन्हीं में से एक आपका है। सेकेंड फेब को हम लोग क्या करते हैं सर, आपका आर्द्र भूमि दिवस बनाया जाता है सेकेंड फेब को, ठीक है। तो ये भी आपको माइंड में रखना है आपको। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। रामसर एक शहर है जो इराक में प्रस्तुत पाया जाता है। भारत ने शोकार वेटलैंड परिषद को रामसर साइट में शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 42वीं आर्द्र भूमि शोकार लद्दाख के चांगथोंग क्षेत्र में समुद्र तल के 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है। इस कॉम्प्लेक्स में 2 कनेक्टेड झीलें, मीठे पानी का स्टार्टअप और है बड़ा हाइपरसैलिन शोकार है। शोकार नाम का तात्पर्य झील के हाशिए पर मौजूद सफ़ेद नमक के प्रवाह की वजह से पड़ा हुआ है। सो दैट इज़ अ फ्यू थिंग्स इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको ध्यान रखना है कुल कितने हो चुके हैं। और रामसर आपकी भूमि की लिस्ट में शामिल भारत के स्थानों में से अगर देखा जाए तो वो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिसंबर 2020 में त्रिपुरा उच्च न्यायालय में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया। ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? एंड द ऑप्शन हैज़ बीन गिवन धीरू भाई नारायण भाई पटेल, शरद अरविंद बोबड़े एंड एल नारायण स्वामी विक्रमनाथ। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है। चलिए ऐसे बोबड़े कह सकते हो। भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने 23 दिसंबर 2020 को त्रिपुरा उच्च न्यायालय में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। ई सेवा केंद्र लोगों को न्यायालयों और कानूनी कार्रवाई तक बेहतर पहुंच बनाने की में मदद करता है। तो कहीं ना कहीं ई सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिपुरा में ई सेवा के ई कोर्ट परियोजना के तहत कानूनी कार्रवाई में पारदर्शिता लाने और मामलों से संबंधित जानकारी तक आसान पहुँच बनाने की दृष्टि से सुविधा प्रदान की जाएगी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन नंबर आपका चौथा क्या कह रहा है, 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन मई 2021 में किस देश में आयोजित किया जाएगा। 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन मई 2021 में किस देश में आयोजित किया जाएगा। द ऑप्शन हैज बीन गिवन ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, पुर्तगाल, फ्रांस। आप लोग सोचिए और अपना आंसर दीजिए। देखिए मैं सीधा सीधा क्वेश्चन की बात इसलिए करता हूँ। द राइट आंसर ऑफ दिस इज पुर्तगाल। पुर्तगाल इज द राइट आंसर। तो भैया जरा देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। मई 2021 में पुर्तगाल में 16वें भारत यूरोपीय संघ का लीडर समिट आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत यूरोपीय संघ मुफ्त व्यापार समझौते पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसके लिए दोनों पक्ष उत्सुक हैं। क्लियर।
आपको पुर्तगाल की राजधानी पता है क्या है? लिस्बन है, मुद्रा यूरो है, और मार्सेलो रेबोडो डी सूजा आपके राष्ट्रपति हैं वहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि जो टीम को सिलेक्ट करते हैं उनके मुख्य चयनकर्ता के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? द ऑप्शन है सत्येंद्र गर्ग, शशि शेखर वेम्पति, रविशंकर शास्त्री, चेतन शर्मा। इसका सही जवाब है चेतन शर्मा। चेतन शर्मा को बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। बीसीसीआई ने चेतन शर्मा को चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है, जबकि ऐसे कुरविला और देबाशीष मोहंती पैनल के अन्य सदस्य थे। चयन पैनल के अन्य 2 सदस्य भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील जोशी और हरविंदर सिंह है। इससे पहले जोशी राष्ट्रीय पुरुष टीम के मुख्य चयनकर्ता थे। तो कहीं ना कहीं आपका ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन, सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 24 दिसंबर, 19 जून, 18 दिसंबर एंड 25 दिसंबर। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट 25 दिसंबर, यानी कि चौथा इसका सही जवाब है 25 दिसंबर इज अ राइट आंसर। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। 25 दिसंबर को पूर्व सीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2020 में उनकी 96 यानी कि 96 जयंती है। वह एक कवि और एक दयालु नेता थे। उन्होंने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। पहली बार 1996 में 13 दिन के कार्यकाल के लिए, आपको ये भी थोड़ा सा याद रखना है, 13 दिन के कार्यकाल के लिए, 1998 से 1999 13 महीने के लिए, और उसके बाद 1999 से 2004 तक के कार्यकाल के लिए कार्य किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने किस शहर में एक नए विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की है? चलिए ऑप्शन क्या दिए? कटक, राउरकेला, भुवनेश्वर, बरहमपुर। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक बहुत ही यंग हैं, काफ़ी एनर्जेटिक है और हमेशा समाज सेवा के कार्य में तत्पर रहते हैं। सीएम है, कार्य तो करना ही है, लेकिन फिर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राउरकेला इज द राइट आंसर। सेकंड, राउरकेला में इन्होंने एक नए विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की है। चलिए ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने राउरकेला में एक नए विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की है। देश में सबसे बड़े स्टेडियम के रूप में बनाया जा रहा है। ये स्टेडियम 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। सुंदरगढ़ जिला जो राउरकेला शहर का हिस्सा है, हॉकी प्रतिभा का एक पावर हाउस है, जिसमें दिलीप तिर्की और सुनीता लकड़ा जैसे राष्ट्रीय टीम के कप्तान शामिल हैं। राजधानी आप सबको पता है उड़ीसा की भुवनेश्वर है, राज्यपाल गणेशी लाल हैं और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने घोषणा की है कि देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य किया जा रहा है। यह किस तारीख से अनिवार्य किया जा रहा है? ऑप्शंस आपके पास पड़े हैं 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट 1 जनवरी 2021 से आपका फास्टैग अनिवार्य किया जा रहा है। चलिए इसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि 1 जनवरी 2021 से देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य किया जा रहा है। यह यात्रियों के लिए उपयोगी होगा क्योंकि उन्हें नगद भुगतान के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। 4 बैंकों ने मिलकर 2016 में लगभग 1 लाख फास्टैग जारी किए। 2018 में 34 लाख से अधिक फास्टैग जारी किए गए थे। चलिए इसका भी थोड़ा सा हमने देख लिया डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज दिसंबर 2020 में मध्य वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 दिन मानवीय सहायता और आपदा राहत भंडार के साथ मिशन सागर थर्ड के तहत नाहरोंग पोर्ट हो ची मिन सिटी पहुंचा है? अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आने वाले समय पर जो भी एग्जाम्स होंगे, किसी भी हो, डिफेंस डीआरडीओ के एग्जाम वगैरह के लिए तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, फिर भी डिफेंस के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन तो आपको माइंड में रखना ही रखना है। क्या कह रहा है कि आपका हाल ही में कौन सा भारतीय जहाज है जो वियतनाम में बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए पहुंचा है, जो आपका सागर थर्ड के तहत आपका ये जो मिशन है आपका हो ची मिन सिटी पहुंचा है। एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन INS कलवरी, INS संकुल, INS किल्तान, INS जलाश्वा। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका जो सही जवाब है वो है 3 INS किल्तान। INS किल्तान इज द राइट आंसर। भारतीय नौसेना का जहाज किल्तान मध्य वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत भंडार के साथ मिशन सागर थर्ड के तहत नाहरोंग पोर्ट हो ची मिन सिटी पहुंचा है। क्लियर? चलिए
जहाज 26 से 27 दिसंबर तक दक्षिण चीन सागर में वियतनाम पीपुल्स नेवी के साथ पैसेज एक्सरसाइज करेगा। राजधानी हनोई वियतनामी डोंग इसकी मुद्रा है, ये तो हम सब जानते हैं। और आखिरी प्रश्न पर बढ़ते हैं तेजी के साथ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की पहली पूरी तरह स्वचालित चालक रहित ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं? एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन नागपुर, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। किस शहर से सर आपको पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन आपकी चलाई जा रही है? और इसका सही जवाब है नई दिल्ली, यानी कि दिल्ली से। चलिए डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली पूरी तरह से स्वचालित चालक रहित ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं, जो 28 दिसंबर को दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर चलेगी। 37 किलोमीटर की मैजेंटा लाइन जनकपुरी पश्चिम और बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन को जोड़ती है। वे 23 किलोमीटर की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा के लिए पूरी तरह से संचालन करने वाला राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी लॉन्च करेगा। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आइए रिवीजन करते हैं तेजी के साथ में और आज की इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन था सुगाथा कुमारी कौन थी? ये भारतीय प्रख्यात मलयालम कवित्री थी। अगला क्वेश्चन हमारा था कि हाल ही में त्योशोकौर वेटलैंड को शामिल किया गया है, कुल कितनी आपकी आर्द्रभूमि बन गई है? 42। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया था ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया त्रिपुरा उच्च न्यायालय में किसने? तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि शरद अरविंद बोबड़े ने किया है। अगला क्वेश्चन हमारा था 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 2021 मई में कहा किस देश में आयोजित किया जा रहा है? पुर्तगाल इज द राइट आंसर। बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब था चेतन शर्मा। अगला क्वेश्चन हमारा था सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी कि कल ही 25 दिसंबर को हम लोगों ने मनाया। क्रिसमस डे भी था, सुशासन दिवस भी था और अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती थी। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक किस शहर में नए विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम के निर्माण में घोषणा किया? उन्होंने राउरकेला वाज द राइट आंसर। इसके बाद हमारा फास्ट टैग को अनिवार्य किया जा रहा है किस तारीख से? 1 जनवरी 2021, तो ये भी आपका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन हमारा था भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 2020 में मध्य वियतनाम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचा है? तो वो था INS किल्तान। और आखिरी प्रश्न था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वचालित राहत रहित ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं 28 दिसंबर को नई दिल्ली से। इस प्रकार हम लोगों ने आज के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आपको जैसा कहा जाता है वैसा आप करें। लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।